आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आपने इन बातों को गौर से नहीं सुना, आपने इन बातों का पालन नहीं किया, आपने इस कान से सुना इस कान से उड़ा दिया, तो ये 5 बातें आपने ध्यान में ना रखी, इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप बर्बाद हो सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन 5 बातों को नोट करके रख लीजिए और ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जय जिनेंद्र हूँ जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपको किसी भी केस में अगर जमानत मिली है तो जब आपको बेल मिलती है उस वक्त कुछ कंडीशंस कोर्ट लगाती है, आपको उन सभी कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर आपने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। और बेल मिलने के बाद आपने कोई उपद्रव किया तो भी आपकी बेल कैंसिल हो सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए किसी भी केस में। नंबर 2, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश कर दिया है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप ऊपर की कोर्ट में जाके उस आदेश को डिसमिस कराएं या मेंटेनेंस कम करवाएं, या फिर मेंटेनेंस देना शुरू कर दें, वरना ये आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। तीसरी बात और नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। केस के दौरान, अब आपका केस शुरू हो गया, कंप्लेंट हो गई, केस शुरू हो गया, अब केस के दौरान विपक्षी के साथ कोई बातचीत नहीं करना, कोई वाद विवाद नहीं करना। अगर आप उसके साथ वाद विवाद करते हुए पकड़े गए, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई, तो आपकी पहली वाली बेल भी संकट में आ जाएगी और आपको एक केस और आपके ऊपर आ जाएगा और इस केस से भी आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए एक बार केस होने के दौरान, केस होने के बाद, केस के दौरान विपक्षी के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, कोई विवाद नहीं करना है, दूरी बना के रखना है। नंबर 4, केस के दौरान विपक्षी के घर नहीं जाना है, बुलाए गए एकांत स्थान पर नहीं जाना है। वो कहीं बुलाते हैं वहां जाओ, वहां बैठ के बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़े प्यार से बात करता ना, नको, नहीं जाएंगे। अगर बात करना है तो फोन पर कर लीजिए और जो भी समझौता सुलहनामा जो भी करने की आप बात कर रहे हैं, आप हमारे वकील साहब से बैठ के बात करिए। कोर्ट में करेंगे, वकील साहब की टेबल पे करेंगे, कोर्ट के अंदर करेंगे, पर कोर्ट के बाहर नहीं, एकांत में नहीं, आपके घर पे नहीं, आपके ऑफिस पे नहीं, ना मेरे घर पे, वरना यहां पर आपके विरुद्ध और कोई मामला बन सकता है, आपके साथ कोई घटना भी घट सकती है। नंबर 5, अगर केस के दौरान आपका कोई भी लेन देन होता है, चाहे म्यूचुअल डिवोर्स की बात हो, चाहे अन्य कोई भी लेन देन हो, तो केस के दौरान कोई भी लेन देन होता है तो कोर्ट के बाहर कोई भी लेन देन नहीं होगा, एकांत में कोई भी लेन देन नहीं होगा, नकदी में कोई भी लेन देन नहीं होगा। जो कुछ होगा कोर्ट के सामने होगा, कोर्ट के सामने होगा तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। इन बातों का ध्यान रखिए, अन्यथा आपका पैसा भी जा सकता है, आपका बेल कैंसिल हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपके ऊपर एक नया केस भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।